स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिक ट्रिक्स बाय रूबी कुमारी में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी की बिंदी। बच्चों, आपने हिंदी पढ़ना लिखना तो पहले ही सीख लिया होगा। आपने हिंदी पढ़ते समय देखा होगा कि कई शब्दों में बिंदी लगी होती है, जैसे कि गंगा, डंडा, अंडा, खंभा इत्यादि, है ना। तो आपने देखा होगा कि सभी शब्दों पर जो बिंदी लगी होती है वह देखने में तो एक सी लगती है, लेकिन उसके उच्चारण भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा क्यों? जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लें गंगा। गंगा पर जब हम लिखते हैं ग में अंग की मात्रा यानी बिंदी, ग पर बिंदी, फिर गा, गंगा, तो उसे जब हम तोड़ कर लिखेंगे, उस अंग की मात्रा को अगर हम संयुक्त वर्ण के रूप में लिखेंगे तो ग म ग संयुक्त आकार क्यों नहीं लिखते हैं? गमगा क्यों नहीं लिखते हैं? गंगा क्यों लिखते हैं? खंभा, उसे हम खंभा क्यों नहीं लिखते हैं? तो जो बिंदी देखने में एक सी लगती है, लेकिन उसके उच्चारण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। ऐसा क्यों? हम सब इसे पढ़ते तो सही हैं, जानते हैं इसके बारे में, लेकिन इसका कारण नहीं जानते। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक सी दिखने वाली बिंदी के उच्चारण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? बच्चों, यह जो उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है, यह डिपेंड करता है कि संयुक्त वर्ण जो हैं वह किस वर्ग से हैं। यदि गंगा, गंगा क्यों ही ले लें, गंगा, तो संयुक्त वर्ण इसमें क्या है बच्चों? जब हम अंग, जिस वर्ण पर अंग की मात्रा होती है, उसके बाद वाले जो वर्ण होते हैं वह किस वर्ग से हैं? क वर्ग से, च वर्ग से, ट वर्ग से। तो हम पाते हैं कि गंगा ग जो है वह है क वर्ग से। तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? अंग। तो पंचम वर्ण जो होते हैं अनुनासिक शब्द कहलाते हैं बच्चों। उन्हीं के अनुसार हम इसकी उच्चारण करते हैं। तो गंगा क वर्ग से है, तो यहाँ जो बिंदी है उसका उच्चारण होगा, क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? अंग, यानी अंग। इसलिए हम गंगा वाली बिंदी को अंग ग संयुक्त पढ़ते हैं, तो वह गंगा लिखाता है। अब हम चंपक की बात करें तो चंपक, च पर बिंदी लगी होती है, उसके बाद क्या होता है बच्चों? प, जो कि प वर्ग से है। और प वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, यानी अनुनासिक शब्द क्या होता है? म। यही कारण है बच्चों कि चंपक में जो च के ऊपर बिंदी लगी होती है उसे हम पढ़ते हैं म, म प संयुक्त। तो इस प्रकार आप और उदाहरण ले सकते हैं। डंडा, ड में अंग की मात्रा और फिर ड में आ की मात्रा। तो ड किस वर्ग से आता है? ट वर्ग से। और ट वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वह होता है मूर्धन्य न। यही कारण है कि ड पर बिंदी लगी होती है और ड पर आकार लगा होता है, तो उस डंडा को जब हम संयुक्त वर्ण के रूप में लिखते हैं तो ड और मूर्धन्य न ड संयुक्त और आकार लगाते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपने इस हिंदी की बिंदी वाली बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अब ऐसी ही अगली जानकारी को लेकर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।